साहब सुनाते हैं ना कि भाई वो जब गुना में कासू नगर में रहते थे तो वहाँ प्रवचन करते थे और रोज प्रवचन सुबह शाम सभा होती थी और कोई आता था कोई नहीं आता था। और एक अम्मा बीमार हुई, बिना कभी स्वाध्याय में आई, न कभी तत्व सुना, न कभी सुना, कुछ नहीं सुना, न घर वाले कभी आए। बस अम्मा बीमार हो गई, एकदम जब बिल्कुल पलंग पर पड़ गई तो डॉक्टर साहब को बुलाने आ गए कि अम्मा का समाधिवरण करा दो, आप तो पंडित जी हो। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, समाधिवरण उन्हीं का करा सकते हैं जो श्रद्धा भाव पूर्वक हमें सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं। हम उनको क्या समझाएंगे जब उनने कभी नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं समझा कि आप उनको नमोकार मंत्र पढ़ के सुना देना, उन्होंने कहा वो तो तुम्हें आता है, तुम 10 बार सुनाते हैं। डॉक्टर साहब कहते थे कि हम तो उनका समाधिवरण करा सकते हैं जो रोज हमारी सभा में उपस्थित होते हैं, जो हमें पहचानते हैं एक पंडित जी क्या बताते हैं। तो वो कहते थे हम तो जब उस बुजुर्ग के सामने जाएंगे और कहेंगे कि डॉक्टर हुकुमचंद भारल आए हैं या पूज्य गुरुदेव श्री आए हैं, तो उसे हुकुमचंद भारल याद नहीं आएगा, उसे त्रिकाली ध्रुव याद आएगा। होता है कि नहीं? अभी जब बोरीवली से मैं चला जाऊंगा और अगली बार आपके पास सूचना आएगी कि बाबा सुनी पंडित जी को बुला रहे, हालांकि पाऊंगा नहीं, लेकिन मान लो कि आपके पास सूचना आ जाए कि बोई विवेक दिल्ली वाला आ रहा है, एकदम आपकी इमेज तुरंत वैसे बताते हैं, वे बताते हैं, वे समझाते आए ना। ऐसे ही समाधि मरण उन्हीं का होगा जो ये स्वाध्याय में आएंगे, ये वस्तु स्वरूप समझेंगे। अगर हम नमोकार मंत्र के भरोसे समाधि मरण करना चाहते हैं तो 3 काल में होने वाला नहीं है। कि नहीं साहब, आप भी कैसी बातें करते हो, एक कुत्ते की कहानी नहीं पढ़ी? कौन सी? एक कुत्ता था, मर रहा था और एक मुनिराज निकले, उनको करुणा का भाव आया और उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया और कुत्ता कहाँ चला गया? इस कहानी के भरोसे अगर तुम जी रहे हो बेटा तो बहुत खतरनाक फंसोगे। इस सब मैं कुछ इनके बारे में कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, चुटकुला सुना देता हूँ, उसमें मैंने गुरुदेव श्री की याद है मुझे। गुरुदेव श्री बोलते थे आप लोग तो गुजराती हो, हम लोगों का तो दुर्भाग्य तो नहीं कह सकते, लेकिन उतना सौभाग्य नहीं, गुजराती नहीं आती, वरना उसका कुछ और लगाना लगा। तो गुरुदेव से कहते थे पोपा बाई का राज नहीं, तेरी कल्पना से धर्म नहीं चलता। उन्हें अपने मन से कहानियां गढ़ ली हैं और बस तू उनके भरोसे मोक्ष चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, इस गफलत में नहीं रहना। देखो एक बार क्या हुआ, एक आदमी मरा और स्वर्ग में पहुंच गया। तो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां पर जब वो खड़ा था स्वर्ग में यमराज के सामने, तो उन्होंने कहा इसकी लिस्ट बोलो भैया, देखना क्या क्या पाप करे हैं। तो अब भाई स्वर्ग आ गए तो पुण्य नहीं करे होंगे, लिस्ट बोली तो देखा महाराज इसने तो एक भी पाप नहीं, एक भी पुण्य नहीं करा, पाप ही पाप करे। तो बोले मूर्खों, इस आदमी को यहाँ क्यों उठाना है? अरे बोले महाराज कंफ्यूजन हो गया। बोले नारायण 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 बोल रहा था मरते समय, हमने सोचा आपका नाम ले रहा है, भगवान को याद कर रहा है। हम इस चक्कर में जल्दी में थे थोड़े से, क्योंकि बॉम्बे में ट्रैफिक होता है, हम उठा लाए और बाद में पता चला कि ये तो अपने बेटे का नाम नारायण रख रखा और ये तो अपने बेटे को नारायण नारायण बुला रहा था। ऐसा जैन धर्म में पोपाबाई का राज नहीं है कि तुम जिंदगी भर मिथ्यात्व का सेवन करो, जिंदगी भर मायाचारी करो, झूठ फरेब बोलो, हिंसा झूठ चोरी कुशील में अपनी जिंदगी निकालो, परिग्रह जोड़ने में अपनी जिंदगी निकालो और अपने बेटे को तैयार कर लो कि बेटा मैं मर रहा हूँ ना, तो कोई पंडित जी को ले आना और उनसे हमें समाधि मन सुनाना। दिन रात मेरे स्वामी मैं बाबनाई बाहूं, देहांत के समय में तुझको न। जब मैं छोटा था ना तो मैं रोज पढ़ता था, ये जो था उसमें अब लाल वाली जलवाड़ी है उसमें आता है,
उसमें वो भी है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ये तो हमारे गुरुदेव श्री का लिखा हुआ नहीं है ना, कीर्तन इतना अच्छा है, पढ़ लो। उसमें पूरे द्रव्य स्वभाव की चर्चा है, पर्याय स्वभाव की चर्चा है, लेकिन सारे आरोप गुरुदेव को लगा दो और गुरुदेव ने बता दिया कि भाई ये लिखा है? तो मैं पढ़ता था, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाई भाव, देहांत के समय में तुम कौन। तो मैं ये जब पढ़ता था तो मैं प्रश्न करता था अपने बाप कि ये कैसा अपना धर्म है, देहांत के समय, बाकी समय भूला रहो है क्या? देहांत की मैंने बाकी भूला रहा हूं, और जब ये देह छूट रही हो, जब ये देह का अंत हो रहा हो, तो बस हमारे बाबा कहते थे बेटा ये दुनिया का धर्म है ना, ये बुद्धि लगाता है, समझ में आया ना कि हाँ अंत में अपन धर्म कर लेंगे, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। कि कई नए बच्चे हैं इनको लगता है हम बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, हम थोड़ी उम्र बीत जाएगी तब धर्म कर लेंगे। बेटा वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। जैसे इंजीनियर की टाइमिंग होती है बनने की, डॉक्टर बनने की टाइमिंग होती है, समझ में आएगी नहीं? ऐसे ही धर्म को समझने की भी टाइमिंग होती है। अगर आपने एक कमाने में ज्यादा ताकत लगा दी और पैसा बनाने में लग गए और उम्र आपकी 55-60 साल के ऊपर हो गई, 50 के भी ऊपर हो गई, तो फिर ये तत्व ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। फिर हम आपसे कहेंगे भी कि शांति से बैठो, फिर आप शांति से बैठने वाले नहीं है। तो अंदर से गहराई से विचार कराते हुए श्री गुरु कहते हैं कि भाई आत्मा में अपूर्व आनंद आता है, निर्भरता हो जाती है। अभी वो बच्चे रहेंगे ना निश्चय विवाह, दूसरा समझा रहा था कि जैन दर्शन में 2 कथन निश्चय और व्यवहार के तो हैं, लेकिन जब ये आनंद वगैरह की, वैराग्य वगैरह की समझ में आया, चर्चा आ गए, तो इसको 2 लेवल पे समझना। जैसे सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य होता है, बड़ा है संवर अधिकार में, सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य होता है। तो लोग कहते हैं वैराग्य कहाँ होता है? ज्ञान तो समझ में आ जाता है लोगों को कि भाई उसको आत्मज्ञान तो है, लेकिन वैराग्य कहाँ है? अरे वहां जब ये चर्चा है तो श्रद्धा में एक भी पुद्गल परमाणु से प्रीति नहीं रही, एक भी पुद्गल परमाणु में एकत्व नहीं रहा, ये वैराग्य है। ये श्रद्धा का वैराग्य है। लेकिन अपन को श्रद्धा में वैराग्य है ये बात समझी में नहीं आती। अपन श्रद्धा का वैराग्य समझते ही नहीं। अपन तो वैराग्य कहते ही क्या दिखाई देता है? हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्मराम का, विचरूंगा निज आत्मा में वह घड़ी कब आएगी। अपन को वैराग्य के नाम पर वही समझ में आता है। अपन लोगों ने श्रद्धा को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी, जबकि मजेदार बात है सारा खेल श्रद्धा का है। सारी नींव, सारे महल को अपने कंधों पर भार लेने वाली वो श्रद्धा ही है। श्रद्धा के बिना कभी भी चारित्र रूपी महल खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी मोक्ष मार्ग पूरा नहीं हो सकता, अरे प्रारंभ नहीं हो सकता। जैसे प्लॉट के बिना, जमीन के बिना मकान की कल्पना मूर्खता है, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना संयम की कल्पना मूर्खता है।